देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण और अत्यंत उपयोगी दुर्लभ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि रोगी की देखभाल कैसे की जाए और उसका उपचार रोगी का कैसे किया जाए कि जिससे वो आसानी से रोग से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो उसमें जो उत्तम वैद्य है और उत्तम औषधि है, उत्तम परिचारक है, तो इनका सबका उसमें उल्लेख आता है। और रोगी का भी उत्तम होना आवश्यक है, उसे भी ज्ञान होना चाहिए कि किस कारण रोग हुआ और क्या क्या चीज़ें तथ्य हैं। तो इस सब में एक और विशेष बात आती है जिसका आधुनिक जो वो हैं चिकित्सक हैं तो उनको भी अनुसरण अवश्य करना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शायद ही कभी इस पर आपने चिंतन किया होगा। आधुनिक रूप से आप जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ो या आयुर्वेद में भी जो चिकित्सालय प्रबंधन का पढ़ते हैं विषय, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख आता है और आयुर्वेद के ऋषि भी उसका उल्लेख करते हैं कि जहाँ रोगी को रखा जाए वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि उसमें हवा और धूप सीधे तो न आए, लेकिन उनका प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो आने चाहिए उसके कक्ष में। शुद्ध हवा और शुद्ध जो वो होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, शुद्ध हवा और जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो वो भी जर्मीसाइड है, वो कीटाणुओं को नष्ट करने वाली होती हैं और उनके आने से फिर उत्पन्न भी नहीं होते कीटाणु। वरना जो आधुनिक रसायन आदि से ही केवल उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा तो वो बार बार पनपेंगे। और हम पहले अस्पतालों को देखते थे, जैसे बहुत पहले हमने स्थलबोर भी अस्पताल को देखा और शायद अब भी ऐसा ही वो होगा कि जहाँ रोगियों को रखा जाता था वार्ड आदि, तो दोनों तरफ खिड़कियाँ थी बड़ी बड़ी और स्थान पे भी ऐसा बना गया था जहाँ आसपास स्वच्छ वातावरण था, खेत थे। तो ये भी उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ऋषि उल्लेख करते हैं ऐसा स्थान हो पास आदि कोई गंदा पानी आदि ऐसे ना खड़ा हुआ हो। तो उस रूप में यदि आप देखेंगे तो आजकल तो बिल्कुल ऐसे स्थानों पे वो बने हुए हैं जो आधुनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कि वहाँ सूर्य का और उसका तो अनेकों में या हवा का कोई आने का कोई वही नहीं है, उनमें कोई अवकाश ही नहीं है। और फिर दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे परिचारक, रोगी की देखभाल करने वाले या जो चिकित्सक के सहायक होते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ऋषि वहाँ स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि जैसे वो उपचार में निपुण होने चाहिए रोगी के और अपने कार्य का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भी उनको होना चाहिए, वो शुद्ध होने चाहिए अपने आचरण से, व्यवहार से। कितनी बड़ी। और चौथा लिखा रोगी के प्रति उनका अनुराग होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, यानी हृदय से वो कोमल होने चाहिए और रोगी को ही अपने परिवार का एक सदस्य समझने वाले होने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर देखोगे आप तो परिचारक इस रूप में नहीं मिलते, क्योंकि चिकित्सक के आधुनिक जो चिकित्सक होते हैं उनके पास भी अनेकों के पास ऐसा अवकाश और वो नहीं होता कि उनको समझा जाए, निपुणता उनके अंदर ये लाई जाए। हम सब की नहीं कह रहे, लेकिन अनेक स्थान पर हमने भी जैसे देखा है उनका ऐसा ही रुक्ष व्यवहार मिलता है और अपनी उसमें रहते हैं, अपनी ही दुनादी में। तो उसमें तो ये जैसे ऋषियों ने लिखा इसके अनुसार तो हमारा तो यही निवेदन है सभी जो आधुनिक चिकित्सक हैं उनसे कि अपना जो भी परिचारक आपने रोगी के उसमें रखे हुए हैं कि उनको निश्चित तौर से आपको उनका भी वो मार्गदर्शन इस रूप में
रूप में करते रहना चाहिए, जिससे रोगी शीघ्र से शीघ्र रोग मुक्त हो सके। और साथ ही ये स्थान निर्माण का जैसे है वो जो ऋषियों ने निश्चित किया है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए और ऐसा सरकार को वो व्यवस्था और वो करवानी चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से भी सबको इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोगी के रोग को दूर करना ही चिकित्सक का प्रमुख धर्म है। और आयुर्वेद स्पष्ट उल्लेख करता है कि वो तो माता पिता के समान है चिकित्सक उसके, और रोगी अपना जो जीवन है वो उसी को सौंप देता है। तो ऋषियों की इन बातों पर ज़रूर चिंतन और वो करना चाहिए। ये प्रायोगिक सभी बातें हैं। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।